दुआ का स्कूल में पहला दिन। दुआ, ज़ैनब और मोहम्मद सेहन में खेल रहे थे, जबकि अरशद साहब पास बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इतने में उनकी बेगम आई और बोली, ज़ैनब के पापा, मोहम्मद और ज़ैनब को स्कूल का नया बैग ला दें। पहले वाले बैग अब खराब हो चुके हैं। जो हुक्म आपका बेगम, सुबह ही ला दूंगा हजरत। ज़ैनब के पापा, अब दुआ का भी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। क्यों बेगम, दुआ का एडमिशन इतनी जल्दी क्यों? दुआ तो अभी छोटी है। नहीं ज़ैनब के पापा, माशाल्लाह दुआ 4 साल की हो गई है। दुआ खेलते खेलते अपनी मम्मा की बात सुनकर बोली, मामा जी, अभी कल ही तो आप मुझे कह रही थी कि दुआ तुम अभी बहुत छोटी हो, तो आज में अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? दुआ की बात सुनकर अरशद साहब और उनकी बेगम हंसने लगे। अगले दिन अरशद साहब बाइक पे कुछ सामान लिए घर एंटर हुए और आते ही बेगम को आवाज लगाई, बेगम इधर आए जरा। अरशद साहब की आवाज सुनकर उनकी बेगम कमरे से बाहर आई और बोली, खैर तो है ज़ैनब के पापा? ये लें हजरत, ज़ैनब का स्कूल का नया बैग। शुक्रिया ज़ैनब के पापा। मोहम्मद पास ही खड़ा था। ज़ैनब का बैग देख के बोला, पापा दी मेरा बैग नहीं लाए। यार मोहम्मद, मैं भला तुम्हारा बैग लाना कैसे भूल सकता था। ये कहकर अरशद साहब ने एक बैग मोहम्मद की तरफ बढ़ाया। ये लो मोहम्मद, ये तुम्हारा बैग है। तो तरिया पापा दी। अरशद साहब ने अपनी बेगम को दुआ की चीजें पकड़ाई और बोले, बेगम ये लो दुआ की वर्दी और बैग, कल इसको स्कूल में एडमिशन करवाने लेके जाना है। दुआ भी पास ही खड़ी थी और सबकी बातें सुन रही थी। अपने पापा की बात सुन के खुद से बोली, अच्छा बच्चों, ये मुझसे इतना तंग है कि अब मुझे स्कूल भेजेंगे। इनका तो कोई इलाज करना ही पड़ेगा। कुछ कहा अपने दुआ? नहीं पापा जी, मैं भला आप लोगों को कुछ कह सकती हूँ? दुआ किसी सूरत स्कूल में नहीं जाना चाहती थी। उसके शरारती जहन में एक आइडिया आया। अगले दिन वो सुबह उठ के अपना बैग और वर्दी घर से बाहर फेंक आई। बेगम दुआ को तैयार कर दें, स्कूल लेके जाना है इसको। जी ज़ैनब के पापा। इतना कह के अरशद की बेगम दुआ की वर्दी ढूंढने लगी। ज़ैनब के पापा, दुआ की वर्दी और बैग नहीं मिल रहे। मम्मा जी, ज़ैनब आप ही से पूछ लें या फिर मोहम्मद भाई से, क्योंकि यही चाहते हैं कि मैं स्कूल ना जाऊं। दुआ बेटा, भला ज़ैनब और मोहम्मद ऐसा क्यों चाहेंगे? पापा जी, आपको नहीं पता, इनको लगता है कि मैं पढ़ लिख कर कहीं बड़ी आदमी ना बन जाऊं। दुआ दिल ही दिल में अपने कारनामे पे बहुत खुश हो रही कि इतने में ज़ैनब आई और बोली, मम्मा जी ये लें दुआ की वर्दी और बैग, पता नहीं किसने घर से बाहर फेंक दिए थे। अरशद साहब और उनकी बेगम को दुआ की कारस्तानी समझ आ गई। उनकी बेगम ने जल्दी जल्दी दुआ को तैयार किया और अरशद साहब ने दुआ को बाइक पे बिठाया और बोले, चलो चलते हैं दुआ। पापा जी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पहले मम्मा को कहें कि वो आपको दुआ के पापा कहें। क्यों बेगम, आप कहेंगी दुआ के पापा? बेगम जो बाइक के पास ही खड़ी थी बोली, जी ज़ैनब के पापा। अरशद साहब और उनकी बेगम हंसने लगे और वो दुआ को जबरदस्ती स्कूल लेकर चले गए। मिस साइमा दुआ को साथ लिए क्लास में एंटर हुई। मिस बुशरा, थोड़ी नवी स्टूडेंट आ, आज ही ਇਹਦਾ एडमिशन होया वा। मिस साइमा दुआ को क्लास में छोड़कर चली गई। आप ऐसा करें, वो सामने वाली सीट पे जाकर बैठ जाएं। जी मिस जी। दुआ एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। क्या नाम है आपका? मिस मेरा नाम दुआ है। और आपके पापा का? मिस वैसे तो उनका नाम अरशद है, लेकिन मेरी मम्मा उनको ज़ैनब के पापा कहती है। मिस बुशरा ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। बच्चों ये बताओ, जिसको कुछ सुनाई न देता हो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिस जी जो मर्जी कह ले, उसको कौन सा सुनाई देना है। बच्चों पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। मिस मैं बताऊं? हाँ जी दुआ, आप बताओ। मिस मछली, मछली के पापा, मछली की मम्मा, मछली का भाई और मछली की फूफो। दुआ का जवाब सुनकर पूरी क्लास हंस रही थी और मिस बुशरा सोच रही थी कि इतनी शरारती बच्ची को ठीक कैसे किया जाए। मिस जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ जी पूछो दुआ। वो कौन सा अंडा है जिसको जितने डंडे मारो वो नहीं टूटेगा? चलो आप ही बता दो दुआ। मिस जी पेन से कागज पे बनाया हुआ अंडा। मिस बुशरा के लिए आज की क्लास काफी मुश्किल रही।
अल्लाह अल्लाह करके छुट्टी की बेल हुई तो दुआ स्कूल से बाहर आई। कैसा रहा आज स्कूल का पहला दिन दुआ? दिन तो बहुत अच्छा रहा पापा जी, लेकिन मेरी मिस को कुछ नहीं आता। वो कैसे दुआ? पापा जी सब सवालों के जवाब मैंने दिए उन्हें, अगर उनको कुछ पता होता तो हमसे क्यों पूछती। अरशद साहब दुआ की बात पे हंस पड़े और उसको लेकर घर की तरफ चल दिए।